न ये कि मसरूफियतों को छोड़ के सिर्फ इबादत और न ये कि इबादतों को छोड़ के सिर्फ मसरूफियत, दोनों काम साथ में होने चाहिए और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। अगर मेहनत नहीं है तो फिर इबादत फायदा बख्श नहीं है। इबादत तभी फायदा बख्श है कि जब मेहनत के साथ की जाए। मैं इसके लिए एक मिसाल दे दूं, संडेज के दिन अपने वालिदैन से मिलने जाने का उन्वान और होता है, लेकिन मसलन मंडे ट्यूसडे को अपने वालिद से मिलने अगर एक इंसान चला जाए, क्यों? आज के दिन आए हो तो वालिद को भी खुशी होगी कि तुम इतनी मसरूफियत के बाद मुझसे मिलने आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। सही। तो इंसान सोचता है कि संडे को अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो वो कौन सा बड़ा कमाल है, वो तो छुट्टी का दिन है। कमाल तो ये है कि मंडे को ऑफिस में मीटिंग में बैठा है इंसान, नमाज का टाइम आ गया, उठ के गया, इबादत की, फिर आके उसने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। ये असल कमाल है और अल्लाह को यही चीज पसंद है। मसरूफ रहो और साथ में इबादत भी करो। न ये कि मसरूफियतों को छोड़ के सिर्फ इबादत और न ये कि इबादतों को छोड़ के सिर्फ मसरूफियत, दोनों काम साथ में होने चाहिए और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। ये भी पूछना ज़रूरी है कि जहाँ मेहनत ये का तसव्वुर है हमारे जहनों में, वहीं समाज में हम लोगों ने ये महसूस किया है कि बहुत से लोग सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाते हैं। तो सुस्ती के सिलसिले से शरीयत क्या कहती है? कि सुस्त हो जाता है इंसान जब किसी काम को करते वक्त नाकामी की सूरत देख ले। तो अब ये उसके अंदर सुस्ती का जज्बा पैदा होता है। लेकिन असल तभी इंसान को कामयाबी मिलती है जब इस सुस्ती को रौंद कर आगे बढ़ जाए। मैं एक मिसाल दे दूं, पूरा वाकया आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि बात क्लियर हो जाए जी। एक शख्सियत के बारे में शेख अब्बास क़ुमी अलैहि रहमत और रिजवान ने वाकया लिखा है कि उनसे जब ये पूछा गया कि ये बताइए कि आप कामयाब कैसे हुए। अच्छा। आज तकरीबन 60 के आसपास आपकी एज है और आप इस चोटी के आलिम बने कैसे? उन्होंने कहा कि मुझको मेरा उस्ताद मिल गया था अबू जारान। अबू जारान एक कीड़े को कहा जाता है कि जो आप पुराने जमाने में जो लाइट का इंतजाम करने के लिए जो लालटेन रोशन की जाती थी, उस लालटेन के पास दो तरह के कीड़े आते थे। एक ये पतिंगा होता था जो रोशनी दे के आता था, और एक ये अबू जारान है जो उस जल जाने के बाद जो राख बचती है वो उसका आशिक होता है, उसको लेके जाता है और फिर अपने घर अपने मकाम के ऊपर ले आके उसको इस्तेमाल करता है और खाता है। एक दिन मैं बैठा हुआ था रात में, मैंने देखा कि वही अबू जारान जमीन से उस लालटेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, लालटेन का नीचे का हिस्सा जो फिसलने वाला होता है, जी। ऊपर चढ़ता था गिर पड़ता था, फिर चढ़ता था फिर गिर पड़ता था। कहती और मैंने उसको काउंट करना शुरू किया कि ये देखे कितनी बार इतनी कोशिश कर रहा है अपनी। ताज्जुब होगा आपको, एक दो दफा की बात नहीं है। कहते हैं कि 700 दफा मैंने काउंट किया और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरता रहा। 700 दफा बहुत ज्यादा। 700 दफा वो एक कीड़ा। 700 टाइम्स। हाँ, कब नमाज सुबह का वक्त आ चुका था, मैं चला गया नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। जब वापस पलटा तो देखा कि अब वो ऊपर चढ़ चुका था और वो उस जलती हुई शोले के करीब में नीचे जाके वहीं पे अपने को दबाए बैठा था कि जैसे ये खामोश हो इससे राख हम लेके जाएं। कहा उस दिन से मैंने तय कर लिया कि जब एक नन्ही सी मखलूक 700 दफा हारने के बावजूद अपनी हिम्मत को पस्त नहीं होने दे रही है, तो मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों सुस्त हो जाऊं, मैं क्यों बिस्तर पे लेट के सोचूं कि मुझे रिस्क मिल जाएगा। क्या ये अबू जारान ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया है। ये है असल इंसान का मिजाज। अगर सुस्ती को रौंद कर आगे बढ़ जाए, इंसान कामयाब हो जाएगा। मैं दूसरी बात अर्ज करूं, सुस्ती का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि इंसान उस वक्त सोना चाहता है जब अल्लाह रिस्क अता करता है। जी। रवायतों में है कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मौके पे बाजार में पहुंचे, आपने देखा कि आपका एक सहाबी अपनी दुकान पर नहीं है। मौला आगे बढ़ गए, जब वापस पलटे तब तक वो आ चुका था। मौला ने पूछा खैरियत, तुम आज दुकान पर देर से आए? कब? वो मौला नींद आ गई थी, सो गया था और वही सुस्ती, जी सो गया था। मौला ने फरमाया कि ओहदू, तुम कल सुबह से अला सबा अर्ली मॉर्निंग आओ दुकान पर बैठो ताकि तुम्हें इज्जत मिले। वाह। यानी सुबह में जल्दी दुकान पर आने से जहां रिस्क मिलता है वहीं पर इंसान को इज्जत भी अल्लाह अता करता है। लिहाजा बहुत जरूरी है सुस्ती को दूर करने के लिए इंसान कोशिश करे और फिर मेहनत मशक्कत के जरिए से आए सामने आए। कुरान मजीद भी कह रहा है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइद। कुरान मजीद ने कहा है जो जिहाद करते हैं वो फजीलत रखते हैं उन लोगों पर जो घरों में बैठकर सुस्ती के साथ जिहाद को छोड़ चुके हैं, उनको इस्लाम अहमियत नहीं देता।
इस्लाम कह रहा मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, सही करो, तुम्हें फजीलत मिलेगी। लेकिन घर में बैठ जाओगे, फजीलत सिवाय ये कि मजबूर हो जी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मजबूर नहीं है तो फिर घर बैठकर उसको रिस्क का इंतजार नहीं करना चाहिए। सुस्ती को खत्म करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, परवरदिगार रिस्क अता करेगा।